हाँ चालू है वो। आज एक हादसा हुआ है इस्लामाबाद हयात मस्जिद के सामने। मोहम्मद दानियाल मोहम्मद माजिद एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से साट लगाए। 13 साल का लड़का था। आज अभी सिविल हॉस्पिटल में उसको लाया गया। MPSL जो कंपनी है, हमने कई मर्तबा कंप्लेन भी की उनको, CEO सर को भी की और तमाम उनके जितने भी जिम्मेदारान हैं, हमने सबको कंप्लेन की कि जो उनकी जो पुरानी जो लाइनें हैं उनको चेंज करने के लिए, बंद कंडक्टर जिसको बोलते हैं, उनको डालने के लिए कहा गया। लेकिन MPSL कंपनी ध्यान नहीं देती। मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी हादसात शहर के अंदर हो चुके हैं और काफ़ी जानें भी जा चुकी है, लेकिन MPSL कंपनी ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती। MPSL कंपनी ऐसा समझती है क्या मालेगांव शहर के जितने भी लोग हैं वो ऐसा समझती है लोगों की जान एकदम आम बात है। जान जाना, एक हादसा हो जाना, ये समझती है क्या इनकी कोई जान का मूल्य नहीं है, यानी कोई अहमियत ही नहीं देती। तो मैं MPSL कंपनी को एक मर्तबा वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर जो पुरानी लाइनें हैं और जो लोगों के छत के ऊपर से जो लाइन गई है, ख़ास तौर से 11 kV की, जिसको हम 11,000 लाइन की बोलते हैं, कहीं 3011 भी गई है, अगर उस कंपनी ने अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं ली और जिसका हादसा हुआ अगर उसको उसका मुआवजा अगर नहीं दिया गया तो हम कंपनी के खिलाफ़ पूरे शहर के अंदर धरना आंदोलन करेंगे। और जब तक का MPSL कंपनी जब तक का जो पुरानी लाइनें हैं जब तक का अगर उसको चेंज नहीं करेगी, जब तक हम धरना आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं करेंगे। और एक हादसा और हुआ है जो मेरे खुद एक वार्ड का, जो MPSL कंपनी के अंदर नौकरी पे था लड़का, मेरी मालूमात के हिसाब से सोएगांव के अंदर वो काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी काम कर रहा था और उसकी डेथ हो गई है और उसको भी यहाँ पे लाया गया है। अभी PM रूम में उसको रखा गया है। उसकी डिटेल आ रही है। वो बंदे की शादीशुदा था, 3 से 4 बच्चे थे, नुमाई नगर चौथी गली के अंदर वो बंदा रहता था। उसकी डेथ हो गई। क्या नाम है? गुड्डू नाम बोलते हैं उसको। तो वो आ रहे, उसके घर के लोग भी आ रहे। हमने MPSL कंपनी के लोगों को बुलाया। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुआवजा नहीं दिया गया, हम डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाने वाले हैं और कंपनी के खिलाफ़ हम कंप्लेन करने वाले हैं और बड़ी ज़ोर और शोर से कंपनी के खिलाफ़ इंशाल्लाह हम पूरी तहरीक चलाएंगे। शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त हम तहरीक चलाएंगे तो शहर के लोगों ने साथ देना, ताकि लोगों की जो जानी माली नुकसान जो होता है ना। अभी हम लोग ने देखा बकरीद के वक्तों पे किसी का जानवर भी मर गया, किसी की बकरी भी मर गई, लेकिन MPSL कंपनी साफ बोलती है कि वहाँ क्यों बांधे। लेकिन MPSL कंपनी ये चीज़ नहीं देखती कि घरों का आगे DP लगा देती है ना, और घरों के ऊपर से लाइन लेके जाते, बीच रोड के ऊपर पोल लगा देते। तो MPSL कंपनी ने गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 20 करोड़ रुपया सालाना MPSL कंपनी ने खर्च करना चाहिए। जो पोल टेढ़े है, जो पुराने कंडक्टर है, जो रोडों पे पोल लगे हैं, DP घरों के सामने DP लगी है, उसको हटाने के लिए कंपनी ने 20 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आता कहीं भी क्या कंपनी 20 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं खर्चा करती कंपनी शहर के ऊपर। तो मेरी MPSL कंपनी से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द अगर आप लोगों ने काम नहीं शुरू किया गया तो हम धरना आंदोलन इंशाल्लाह शहर के अंदर करेंगे। आज फिर मालेगांव शहर में MPSL कंपनी की नाअहली से एक बच्चा शिकार हो गया। 3 दिन पहले एक बकरी गई, बकरीद के पीरियड में एक जानवर गया, उससे पहले कई इंसानों की जानें गई। हाजी साहब ने जिस तरीके से पूरी डिटेल आप लोगों के सामने रखी बिजली कंपनी की नाअहली की, हम लोग तकरीबन जब से मालेगांव शहर में बिजली कंपनी आई है, हम सभी सोशल वर्कर और लीडरान बिजली कंपनी की शिकायत हम लोग बार बार आप लोगों के चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो बिजली कंपनी की अटी शर्ती थी MPSL कंपनी की, जो उन्होंने अटी शर्ती ली थी कि जो 20 से 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया सालाना ये शहर के अंदर खर्च करेंगे, जो 50 साल पुरानी जितनी तारें हैं, जो लाइनें घरों के ऊपर से गई है। दरअसल हमारा जो शहर है ये
गरीबों का शहर है, पावरलूम मजदूरों का शहर है। हमारे पूरे शहर के अंदर पावरलूम मजदूर रहते हैं और यहाँ पर जितने भी घर गए हैं सबके छत जिसको बोला जाता है, कोई पक्के हमारे स्लेब वगैरह के घर नहीं है, सबके जितने पावरलूम मजदूर हैं उनके पतरे गए हुए हैं। और बिजली कंपनी की 11-11 हज़ार केवी की जो लाइनें हैं वो उनके पत्रों के ऊपर से गई है। ये जो बच्चा शिकार हुआ है, ये बच्चा पतरे के ऊपर ही चढ़ा था कुछ काम से, पतरे से उसका कुछ डिस्टेंस थोड़ा ही था पावर लाइन का, और वो बच्चे को उसने खींच लिया बाकायदा। अल्लाह का करना इतना हुआ कि बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन एक बंदा जो हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब के वार्ड का मुमानी नगर का था, वो आदमी जो एक जगह मीटर वगैरह का काम कर रहा था, गुड्डू वायरमैन, उसकी जान चली गई। तो 2 हादसे एक ही दिन में 2 हादसे ये मालेगांव में हुए। बार बार हम लोग शिकायत कर रहे कि बिजली कंपनी इस तरीके से अपनी जो भी उन लोगों की गलतियां हैं वो दुरुस्त करे। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला कि हम लोग पूरे शहर को लेके सोशल वर्कर और पूरा शहर ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ देगा कि उनके खिलाफ धरना आंदोलन करके पूरे शहर के अंदर जितनी लाइन है जो पुरानी हो चुकी है, 50-50 साल पुराने इन्होंने खंबे जो बोले थे, ना रोड पे से हटा रहे हैं और ना किसी के घर में अगर कोई खंबा चला गया है तो वहां से हटा रहे। बारिश का मौसम है, झाड़ गिरते, हवा चलती, हवा चलने की वजह से जो पुराने तार है वो टूट के लोगों के घरों के ऊपर गिर जाते। तो हम लोग ये बिजली कंपनी से, एमपीएसएल से ये बात कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके मालेगांव में जितनी आप लोगों की गलती है उतनी दुरुस्त करो। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग सारे सोशल वर्कर मिलके इनके साथ मालेगांव शहर में एक तहरीक चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालेगांव एमपीएल कंपनी जो पावर बिल के जो सुपरिटेंडेंट है और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, उन लोगों से हमने माजी में भी कई बार मुलाकात की। और अभी कुछ रोज़ कबल जैसा कि सफीक भाई ने बताया 11,000 के उसके अंदर बच्चे को खींच लिया, एक बच्चे को और सुल हॉस्पिटल में लाया गया था। कुछ रोज़ कबल की बात है, छोटा हादसा था। वो बच्चे के हाथ पे और यहाँ पर पीठ के पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बच गया। भैया रो मत, देखा सबर कर, रो मत भाई मेरे, रो मत। इसके भाई का, इनके भाई हो जो करंट जो एमपीएसएल कंपनी के अंदर ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, आज उसकी इंतकाल हो चुका है। और बहुत गरीब घर से इसका जो भाई है जिसका इंतकाल हुआ, क्या नाम है उसका? इब्राहिम गुड्डू वायरमैन उसको बोलते हैं, है ना। एमपीएसएल कंपनी में ड्यूटी पे था वो बंदा, आज उसकी डेथ हो गई। अभी सिविल हॉस्पिटल में उसका भी पंचनामा चालू है। और मेरी कंपनी एमपीएसएल कंपनी से मेरी बार बार गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान जा चुकी है, वापस तो नहीं आ सकती वो जान, लेकिन मेरी एमपीएसएल कंपनी के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के उनकी मदद करके, ताकि जो वो इब्राहिम जिसका नाम है गुड्डू, उसके घर के लोगों को मदद मिल सके, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीबी, है ना, उनकी कफालत हो सके। अब मेरी एमपीएसएल कंपनी से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के इनकी मदद करे। और जो बच्चे को करंट लगा है, जिसकी आज जान जाते जाते बच चुकी है, तो मेरी कंपनी से गुजारिश है क्या उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सके, क्योंकि हमने बच्चे की हालत देखी है ना। अब वो बच्चा आगे, वो आज 13 साल का है, आगे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि 11,000 लाइन का उसको आज शॉर्ट लगा है। तो क्या क्या आगे चल सकता है, नहीं चल सकता है, काम कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मेरी कंपनी से गुजारिश है दोनों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के कंपनी उनकी हो, चाहे जन्म दाखिले का मामला हो, जब भी हम मुसलमानों पर खास तौर से सेंट्रल महत्व में मुसीबत आई है हम लोगों के ऊपर, तब शेख रशीद खानवादा के ये जियाले, हमारे खालिद हाजी साहब, शेख आसिफ साहब, इन लोगों ने सभी की भरपूर मदद की है। ये तो हम लोग इनको मजबूर करते हैं यहाँ बोलने के लिए कि आप बोलो, आप शहर के एक जिम्मेदार हो, नहीं तो ये लोग खामोशी से इस तरीके से हाथ से गरीबों की मदद करते रहे। जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि ये तहरीक छेड़ने वाले हैं, तो हम तमाम सोशल वर्करों की तरफ से इनको मुकम्मल तायद हिमायत है। और इनकी तहरीक में चाहे हमारी जान जाए, चाहे हम जेल में जाए, हम सब करने के लिए राजी है। जज़ाक। क्या नाम है? और आपके जो भाई का हुआ उनका क्या नाम है, क्या एड्रेस है? मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद यूसुफ, नुमानी नगर के बच्चे। कब और कहाँ पर हुआ ये हादसा? ये तो मेरा को भी नहीं मालूम, तो पता लगा मुझे बात नाके पे हुआ। तो
और उसके 2 बच्चे हैं और यही काम करता है पावर कंपनी में। कब से कर रहे हैं? ये तो काफ़ी 15 साल हो गए, 10-15 साल। ये जामिल में मामला ऐसा है और कुछ हुआ